बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, हमारा आज का टॉपिक जो है उसमें हम 7th यूनिट के एमसीक्यूज जो है उनको टिक करते हैं। इससे पहले हम 9th और 8th के कर चुके हैं। 7th पे इस तरह से 6, 5 और चले जाएंगे शुरू में। तो सबसे पहले आइएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन, मॉलिक्यूल अपनी जगह नहीं छोड़ते। कौन सा ऐसा ऑप्शन है? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। तो सॉलिड जो है, सॉलिड के अंदर सॉलिड स्टेट एक ऐसी है जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस की निस्बत क्लोजली रिलेटेड होती हैं। तो आप जो है बेस्ट ऑप्शन इसमें आपके पास जो है वो क्या है? वो आपके पास सॉलिड है। इसको जाके आप टिक करेंगे कि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके वो अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करते। नेक्स्ट आपके पास, विच ऑफ द सब्सटेंसेस इज द लाइटेस्ट वन। इन सब्सटेंसेस में आपने बताना है कि कौन सी जो है वो सबसे ज्यादा हल्की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बोर्ड में सबसे ज्यादा दफा रिपीट किया इस चैप्टर का, जिसमें कॉपर, मरकरी, एल्यूमिनियम एंड लेड। तो अगर हम देखें इसमें सबसे ज्यादा जो लाइटेस्ट है इसमें वो आपके पास एल्यूमिनियम। इसको आप जाके टिक करते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे लाइटेस्ट। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल विच इज इक्वल टू। सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल है, और पास्कल जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। हम जानते हैं कि आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है, आप लिखते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो फिर आपके पास फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लिखा जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा? आप लोगों के पास 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इस केस में ये ज्यादा अप्रोप्रिएट। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट आप व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ अ ग्लास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर। कि एक वाटर बैरोमीटर बनाने के लिए जो ग्लास ट्यूब आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी लेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए? 0.5 मीटर नो, 1 मीटर नो, 2.5 मीटर नो, 11 मीटर। तो तकरीबन आपके पास अप्रोक्सीमेटली 11 मीटर जो है ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि 10.36 समथिंग जो है वो बन रहा था। तो इन चारों में से ये जो है ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो आप टिक करते हैं जाके 11 मीटर जो है ये क्लोज आंसर है इसमें। नेक्स्ट आपके पास, अकॉर्डिंग टू अर्शिमिदस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू अर्शिमिदस के मुताबिक अपथ्रस्ट जो है वो इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड एंड नन ऑफ दिस। तो इसमें वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो है इसके इक्वल होती है। अपथ्रस्ट जो है अकॉर्डिंग टू अर्शिमिदस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इसके बराबर होती है। फिर आपके पास मास ऑफ अ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ जी। किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है उसको हमने फाइंड करना है, तो किसकी मदद से फाइंड की जा सकती है? वो आपके पास पास्कल लॉ, नो हुक्स लॉ, नो अर्शिमिदस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो अर्शिमिदस प्रिंसिपल जो है उसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं डेंसिटी जो है किसी भी सब्सटेंस की, उसको हम अर्शिमिदस प्रिंसिपल की मदद से फाइंड कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास ठीक है। उसके बाद आपके पास अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के मुताबिक कौन सा इसमें ठीक है? स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, नो। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये ऑप्शन ठीक है। ना ही स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस है और ना ही स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन। तो आपके पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो रिलेशन है ये आपके पास सही ऑप्शन है इसका। तो ये आप जाके टिक कर देते हैं।
ठीक है, मैं एक बार फिर से सुनिएगा, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन, इसमें से कौन सी सिचुएशन है जिसमें मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करते? सॉलिड। नेक्स्ट, विच ऑफ द सब्सटेंसेस इज द लाइटेस्ट वन, इनमें से कौन सी सब्सटेंस जो है वो लाइटेस्ट है, हल्की है? एल्यूमिनियम। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल विच इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। What should be the approximate length of a glass tube to construct a water barometer? एक वाटर बैरोमीटर बनाने के लिए हमें तकरीबन 11 मीटर लंबी जो है वो ग्लास ट्यूब चाहिए होती है। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू आर्चिमिडस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू, अब आर्चिमिडस के मुताबिक जो अपथ्रस्ट है वो इक्वल होती है वेट ऑफ अ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के। इसी तरह से आपके पास द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ आर्चिमिडस प्रिंसिपल। आर्चिमिडस प्रिंसिपल की मदद से किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ आपके पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन जो है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। तो बच्चे हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर चल के हम यूनिट नंबर 6 जो है उसके MCQ टिक करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।